बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सरंजीम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और उसका न्यूमेरिकल नंबर 6 है आज जो हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले 5 न्यूमेरिकल पहले 2 लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करना है, तो आइए हम अब न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी 6 का जी। वुडन बार वाइब्रेटिंग ऑन टू सरफेस ऑफ वाटर इन द रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है, कहता है उसके अंदर जो रिपल टैंक की आपको पता ही है कि वो बार होती है, वाइब्रेटर होता है जिसको हम कहते हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है और वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़, यानी 12 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है। जब वो वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा है टैंक के अंदर, तो उससे जो वेव्स पैदा हो रही हैं उन वेव्स की वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो वेव की स्पीड क्या होगी? तो वेव लेंथ भी दे दी है बेटा उसने और फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दी है। तो अब आपसे वो उसकी स्पीड मांगना चाह रहा है जी। तो बेटा अब क्योंकि उसने इसमें मांगा हुआ स्पीड मांगी हुई है, तो मैं आपको इसकी स्पीड निकाल के दिखाऊंगा। उसने वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज़। जब वो वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा है पानी के अंदर, तो उससे जो वेव्स पैदा हो रही है उसकी वेव लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, 100 पे डिवाइड कर दिया है, तो वो बन गया है मीटर। तो उस वेव्स की वेव स्पीड जो है हमने मालूम करनी है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वेव स्पीड का फार्मूला है जी v इक्वल टू एफ लेमडा। v इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे तो उससे हमारी वेव की स्पीड आ जाएगी। और f जो है वो 12 है और लेमडा जो है हमने निकाला हुआ है 0.03। तो 12 को 0.03 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.36 मीटर पर सेकंड। तो बहुत छोटा सा सवाल है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम 7 क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रांसफर वेव वाज प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। बेटा एक स्प्रिंग है जिसको आप पता है स्लिंकी भी बोलते हैं, उसमें ट्रांसफर वेव पैदा हो रही हैं। जब हम स्प्रिंग को पकड़ के हिलाएंगे तो स्प्रिंग की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं जिन्हें हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। उन वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 190 हर्ट्ज़। और ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जबकि वो वेव स्प्रिंग के साथ साथ जा रही हैं, जारी बात स्प्रिंग की लंबाई को रुक जा रही हैं। और स्प्रिंग जो है बेटा 90 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 90 मीटर। और स्प्रिंग को क्रॉस करने में उन्हें तकरीबन आधा मिनट यानी 0.5 सेकंड टाइम लग गया। तो 3 चीज़ें आपसे वो मांगना चाह रहा है कि वेव का टाइम पीरियड क्या है, वेव की स्पीड क्या है और वेव की वेव लेंथ क्या है। तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं और बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने जो स्प्रिंग लगा हुआ है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्प्रिंग रखा हुआ है और उसका एक सिरा एक मजबूत सपोर्ट से बांधा हुआ है। और इस साइड से आपने स्प्रिंग को पकड़कर ऐसे से हिलाना है जिससे स्प्रिंग की सतह पर वेव्स पैदा होगी। ये स्प्रिंग तकरीबन 90 मीटर लंबा है, तो वेव जो फासला तय करेगी वो भी तकरीबन 90 मीटर ही होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा बन जाएगा, यहाँ से वेव चलकर यहाँ जाएगी, क्योंकि जितना स्प्रिंग लंबा होगा उतनी ही वो फासला जो है वो तय करेंगी। और 90 मीटर फासला तय करने में टाइम लग रहा है वो 0.5 सेकंड टाइम लग रहा है जी। तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस स्प्रिंग की वाइब्रेट करने की वो 190 हर्ट्ज़ है। स्प्रिंग आपको मैंने पहले बताया हो कि 90 मीटर लंबा है और स्प्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए 0.5 सेकंड टाइम लगा है। ये तीनों चीज़ें हमने अभी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन पे बात करते हैं, टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करते हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला एक ही सिंपल सा फार्मूला है कि t इज इक्वल टू 1/f। तो 1 और f आपके पास बेटा है 190। तो जब हम 1 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा जी, 0.005। तो राउंड अप करेंगे 0.01 सेकंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल आया जी। अब हम इसका बी ऑप्शन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है वो हमने फाइंड करनी है इसकी स्पीड। तो स्पीड मालूम करने के लिए तो अब चूंकि हमारे पास टाइम होती है एक स्पीड मालूम करने का फार्मूला, तो वेव इक्वेशन है कि v इक्वल टू एफ लेमडा। एफ है हमारे
दूसरा फार्मूला है स्पीड मालूम करने का, v = s/t। तो s हमारे पास दिया हुआ है, ये लेंथ जो स्प्रिंग को, ये वाले स्प्रिंग की जो लेंथ है ये देख लें, तकरीबन 90 मीटर लेंथ है। जितनी लेंथ होगी उतना ही वो फासला जो है, वो डिस्टेंस जो है वो तय करेगा। ठीक है ना जी। तो लेंथ हमारे पास है बेटा जी ये 90 मीटर और टाइम लगा है 0.5 सेकंड। तो 90 को जब हमने 0.5 पे डिवाइड किया तो स्पीड निकल आएगी 180 मीटर पर सेकंड जी। तो हमारा बी ऑप्शन भी सॉल्व हो गया है। अब आखिरी है सी ऑप्शन कि इसकी वेव लेंथ यानी लैम्डा जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन फिर वही लगाएंगे, वेव की क्वेश्चन है, ठीक है, v = f लैम्डा। तो लैम्डा मालूम करना है तो f उसके साथ क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो लैम्डा = v/f। तो v आपके पास है बेटा, ये भी निकाल के आए, v 180 और f जो है आपके पास यहाँ है, आप ये देख लें 190 है। तो जब हम 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा, मैंने निकाला हुआ है आपके लिए आंसर, तो 0.947 या इसको 0.95 मीटर। तो ये बेटा जी हमारा लैम्डा भी निकल आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 की तरफ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश, के पानी है एक डिश के अंदर, टब के अंदर भरा हुआ है, उसमें जो पानी की वेव्स पैदा हो रही हैं वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट वन पॉइंट, उस ख़ास पॉइंट पर वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो मैं अब आपको इसको डायग्राम के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर और फिर डाटा देखते हैं कि डाटा क्या बना है जी। तो बेटा जी ये आपके सामने एक शैलो डिश बनाई हुई है मैंने, और इसमें पानी भरा हुआ है और ये ऊपर जो वेव्स शो कराई हुई है, ये पानी की वेव्स जा रही है यहाँ से ऐसे। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो पानी की वेव्स वाइब्रेट कर रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं, वो 4.8 ऑसिलेशन कर रही है, 4.8 दफ़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वो वाइब्रेट कर रही है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी कहला सकती है, ऑसिलेशन भी कहला सकती है और वाइब्रेशन भी कहला सकती है। तो इसको आपने परेशानी हो ना, ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी समझेंगे। ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेशन भी और फ्रीक्वेंसी भी। तो आइए हम अब डाटा डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने डाटा है, वाटर की जो वेव्स पैदा हो रही है टब के अंदर, जो उसकी वेवलेंथ है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और ये मैंने लिख दिया है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन वो इतनी है। तो v फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं कि सोल्यूशन क्या निकलता है इसका। तो पहला v फाइंड करना है, तो v के लिए फार्मूला है v = f लैम्डा। तो आपके पास f जो है ये ऑसिलेशन पे, जैसे मैंने बोला, इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, f भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ f लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो f है आपका 4.8 और लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो हमने बनाई हुई है 0.06। तो 4.8 को जब हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.288 आ जाएगा। 0.288 राउंड ऑफ करेंगे तो 0.29 मीटर पर सेकंड आ जाएगी जी। अब हमें अगला इसका दूसरा हिस्सा है टाइम पीरियड। तो उसके लिए बड़ा आसान सा, t = 1/f और 1/f आपका हमने भी बनाया हुआ है 4.8 है। तो जब 1 को हम 4.8 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा 0.208 राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 0.21 और टाइम पीरियड है जिसमें लिख देंगे सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं जी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एट वन एंड ऑफ द रिपर टैंक, ये रिपर टैंक है, मैं बनाऊंगा आपके लिए रिपर टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। कहता है रिपर टैंक के एक तरफ से 80 सेंटीमीटर के फासले पर एक 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जी। और उन वेव्स की जो वेव लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है।
फाइंड द टाइम्स वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। वो जो वेव्स पैदा हो रही हैं उसको कितना टाइम लगेगा वाइब्रेटर से टैंक के दूसरे किनारे पर जाने के लिए। तो अब हमने इस क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर में वो वेव्स जो हैं टैंक के वाइब्रेटर से टैंक के दूसरे किनारे पर पहुंचेंगी। ये जी आपके सामने एक टैंक लिया हुआ है मैंने और टैंक को पानी से भरा हुआ है। ये टैंक का एक किनारा है, उससे 80 सेंटीमीटर के फासले पर ये वाइब्रेटर लगाया हुआ है और उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। ये वाइब्रेटर पानी में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जिससे पानी में रिपल्स या वेव्स पैदा हो रही है और उन वेव्स की वेवलेंथ है बेटा 40 मिलीमीटर। कितनी? 40 मिलीमीटर। तो इस रिपल टैंक से इस किनारे तक जाने के लिए वेव्स को कितना टाइम लगेगा। तो ये आज का क्वेश्चन उसने मांगा कि टाइम बताना है कि वाइब्रेटर से वेव दूसरे किनारे पर कितनी देर में जाएंगी। तो आइए हम अगले डाटा की तरफ जाते हैं। हमने डाटा बनाया हुआ है, तो डाटा मैंने बना दिया है कि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, डिस्टेंस एक किनारे से जो है वो तकरीबन 0.8 मीटर है, वेवलेंथ उसमें 40 मिलीमीटर दी हुई है वेव्स की, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। तो मैंने उसको बेस यूनिट में, इसको भी बेस में बना दिया, इसको बेस बना दिया। तो अब हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने का फार्मूला होता है S = VT। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब आपके सामने टाइम बनाना है तो V जो है सच पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम = S/V। अब हमारे पास गौर करें, इस फार्मूले को देखें, हमारे पास S दिया हुआ है, डाटा के अंदर कहीं भी आपको V नज़र नहीं आ रहा, तो हम यानी वेव की स्पीड नहीं आ रही, तो पहले हम वेव की स्पीड फाइंड करेंगे, फिर हम ये फार्मूला जो है लगाएंगे। तो नाउ वी फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। पहले हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला V = F लैम्डा है। F आपके पास है 5 और लैम्डा अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये है 40 × 10⁻³ मीटर। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, × 10⁻³ मीटर। तो ये पावर ड्रॉप एंड करना हो तो पॉइंट एंड में होता है बेटा, याद रखिएगा। 3 दर्जे हम इधर लेके आएंगे, 1, 2 और 3, तो बन जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई अपना, ये सॉरी मीटर नहीं लगाना, यहाँ मीटर पर सेकंड आएगा। तो हमारे पास ये एक हमने स्पीड ढूंढ ली है। अब हम फार्मूला टाइम के लिए जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये फार्मूला टाइम का T = S/V जो हम बना के आए हैं, तो अब हम यहाँ लगाएंगे T = S/V। ये फिर फार्मूला हम लगा दिया। S आपके पास है बेटा जी 0.8, ये आपने देखें ये S लिखा हुआ 0.8 मीटर, और V आपके पास है 0.2 मीटर पर सेकंड। तो 0.2 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4 सेकंड। तो ये वो हमारा टाइम है। इतने टाइम में वेव जो है वाइब्रेटर से ट्रिपल टैंक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर के। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। के रेडियो वेव्स पैदा होती है रेडियो स्टेशन से, FM रेडियो स्टेशन से। तो जो आवाज़ आ रही होती है, गाने आ रहे होते हैं, जो प्रोग्राम आ रहा होता है, उसमें जो वेव्स आ रही है उनकी वेवलेंथ क्या है। अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है FM रेडियो स्टेशन की, जबकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है FM की वो 90 मेगाहर्ट्ज़ है। नज़र आ रहा होगा 90 मेगाहर्ट्ज़। तो 1 मेगा जो होता है वो 10⁶ के इक्वल होता है, जबकि आवाज़ की जो रेडियो वेव्स की आवाज़ है उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इस रफ्तार से जो है ना आवाज़ जा रही है। तो अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आप इधर देखें, डाटा आपके सामने है, इसमें फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ लिखी हुई है। तो 90 मेगा का मतलब 10⁶, मेगा की जगह मैंने प्रोसेस कर दिया। आवाज़ की रफ्तार जो स्पीड कितनी है 3 × 10⁸। तो लैम्डा फाइंड करना है। तो वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे, V = F लैम्डा। अब चूंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है तो F इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना कि डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा = V/F। तो आपके पास V दिया हुआ है, कितना V है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और F आपके पास है 90 × 10⁶।
तो इसको इस पे हमने जब डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया 0.0333 मीटर। तो ये आंसर आ गया है 0.333 और सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 भी है जी, 2 मीटर जी। तो पावर खत्म करने के लिए पॉइंट को 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे, इधर इधर और इधर, और ये दो उठ जाएगा तो बन जाएगा 3.33 मीटर। तो ये हमारा जो है वो आंसर है 10वें क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। आपने इनको अच्छी तरह देखना है, इनके मुताबिक आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है और छुट्टियों को ज़ाया भी नहीं करना। और ये न्यूमेरिकल जो है आपने अच्छी तरह इसको दोहराना है। मैंने ऐसे क्लासों में भी समझा दिए हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको जो है अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।